Hello everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. In this video, we will discuss about the decline of Naxalism in India over the last few years and specifically over the last few months. For the last many days, there have been news about Naxalites surrendering to the government authorities, to the police. तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नक्सलिज्म क्यों डिक्लाइन हो रहा है और what are the factors that we need to keep in operation so that ये decline चलता रहे. And as our Union Home Minister Amit Shah has said that March 2026 is the deadline by which the Naxalism has to end. तो नक्सलिज्म एज एन आइडियोलॉजी सोशलिज्म से निकल के आती है. नक्सलिज्म एज एन आइडियोलॉजी जो है वो वायलेंट फॉर्म है जो कि पीजेंट्स जो डाउन ट्रॉडन थे या जो मनी लेंडर्स के जाल में फंसे हुए थे उसकी वजह से नक्सलिज्म शुरू हुआ था नक्सलबाड़ी नाम के एक गांव में जो कि वेस्ट बंगाल में है. लेकिन पिछले कई सालों में नक्सलिज्म के अलग अलग जो थे यू कैन से स्ट्रैंड्स बन गए. देयर वाज अ वायलेंट स्ट्रैंड, देयर वाज अ नॉन वायलेंट स्ट्रैंड, जिसमें से एक सीपीआई या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो उन्होंने इलेक्शंस भी फाइट किए. इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी. बट देन देयर इज अनदर पॉलिटिकल पार्टी which wants to be a political party but it is now a proscribed organization, मतलब उसको बैन किया हुआ है सरकार ने. दैट इज द सीपीआई माओइस्ट यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट. और ये है वो फैक्शन ऑफ द पार्टी जो कि वायलेंस में बिलीव करता है. तो इसे सरकार ने राइटली बैन किया हुआ है. इस वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या रीजंस हैं कि इंडिया में नक्सलिज्म डिक्लाइन हो रहा है. सबसे पहले तो हमें कैसे पता है कि नक्सलिज्म डिक्लाइन हो रहा है. फर्स्ट थिंग, पिछले 1.5 साल में यानी कि पिछले 18 महीनों में 450 के करीब नक्सलाइट्स को सिक्योरिटी फोर्सेस मार चुकी हैं. यानी कि दे हैव बीन किल्ड. अराउंड 430 नक्सलाइट्स हैव बीन किल्ड ओवर द लास्ट 18 मंथ्स. तो पहली तो ये बात है जो कि एक बहुत ही बड़ा अपने आप में एक मेजर अचीवमेंट मानी जा सकती है अगेंस्ट नक्सलिज्म. अदर देन दैट 3000 के करीब ऐसे नक्सलाइट्स हैं जिन्हें या तो अरेस्ट कर लिया गया है या उन्होंने सरेंडर कर दिया है. तो करीब करीब 1430 ऐसे नक्सलाइट्स हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया है और 1440 ऐसे नक्सलाइट्स हैं जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है. तो अराउंड 3000 नक्सलाइट्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड आइदर बाय सरेंडर और बाय अरेस्ट. राइट. उसके बाद नक्सलिज्म के अंदर जो हम रेड कॉरिडोर बोलते थे कि भाई ये जो वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश वाला जो सारा एरिया है, दिस इज द रेड कॉरिडोर. तो इसमें भी जो डिस्ट्रिक्ट्स अंडर रेड कॉरिडोर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाई करती है उसमें भी ड्रास्टिकली कमी आई है. तो दैट इज द थर्ड फैक्ट. एंड द फोर्थ फैक्ट इज कि नक्सलिज्म जो है वो ओडिशा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश से बहुत तेजी से वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे टैकल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये सैंडविच होके एक तरह से छत्तीसगढ़ की तरफ मूव कर गया. अब छत्तीसगढ़ वॉज नॉट द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ नक्सलिज्म इन द फर्स्ट प्लेस. ना तो छत्तीसगढ़ के वो पीजेंट्स थे जो डिप्राइव्ड थे, ना छत्तीसगढ़ में लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम्स उस तरह से आई. तो वहाँ पे कोई जेनेरिक इस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं करती थी जिसकी वजह से वहाँ नक्सलिज्म हो. लेकिन जस्ट बिकॉज आसपास की स्टेट गवर्नमेंट्स ने इतना अच्छा एक्शन लिया कि नक्सलाइट्स मूव टू अ सेफ हेवन विच इज़ छत्तीसगढ़. और वो सेफ हेवन क्यों है? क्योंकि वो भी एक माइनिंग हैवी स्टेट है. तो वहाँ पे जो ज्योग्राफी है वो उनको छुप के रहने के लिए कंड्यूसिव है. तो दे मूव टू छत्तीसगढ़. अब छत्तीसगढ़ से भी धीरे धीरे जो है उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म होता जा रहा है एंड दैट इज व्हाट इज लीडिंग टू देयर डिक्लाइन. और इस डिक्लाइन का ये तो हुए हमारे इस तरह के फैक्टर्स जिससे हमें पता चलता है कि नक्सलिज्म डिक्लाइन में है. अगर हम नक्सलिज्म का पॉलिटिकल पार्ट देखें या इनकी आइडियोलॉजी का पॉलिटिकल पार्ट देखें तो उसमें भी जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी जो सेंट्रल कमेटी है, सीपीआई माओइस्ट की जो सेंट्रल कमेटी है, उसके ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एज्ड हो चुके हैं. मोस्ट ऑफ देम आर अबव 60. और इसके सेंट्रल कमेटी के 20 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स को सिक्योरिटी फोर्सेस मार चुकी हैं. दे हैव बीन किल्ड. तो इसकी लीडरशिप जो है वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन होती जा रही है एंड द पॉपुलर सपोर्ट टू नक्सलिज्म इज ऑल्सो ऑन द डिक्लाइन. इसके क्या कारण हो सकते हैं? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज पीपल डू नॉट लाइक द मिलिटरिस्ट अप्रोच ऑफ नक्सलाइट्स. ये जो मिलिटरिस्ट अप्रोच है लोग अब इसे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं. वो कहते हैं कि किसी भी आइडियोलॉजी को अगर बुरी तरह से मारना हो तो लोगों की सपोर्ट जब उसे खत्म होनी शुरू हो जाए दैट मीन्स इट इज़ ऑन द डिक्लाइन. तो पहला रीज़न है लोगों की या पॉपुलर सपोर्ट का डिक्लाइन.
दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है गवर्नमेंट स्कीम्स का आउटरीच यहाँ तक अच्छे तरह से आ पाना। अब चाहे वो डिजिटल इंडिया मिशन हो, चाहे वो अलग अलग तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स में प्रेफरेंस देना हो, जैसे कि नरेगा का यहाँ पर पहुँचना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, इन सभी स्कीम्स के बेनिफिट्स पिछले 10-15 सालों में इस तरह से अच्छी तरह से पर्कुलेट हो गए हैं इन एरियाज़ में। आई वोंट से कि वो एक यूनिवर्सलिज्म या सैचुरेशन अचीव कर गए हैं, बट दे हैव पेनिट्रेटेड क्वाइट वेल इन दीज एरियाज एज वेल। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे अच्छी हो रही है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो इस वजह से लोग जो हैं वो इन आइडियोलॉजी से या इनके मेथडोलॉजी से दूर हो रहे हैं। दैट्स द सेकंड रीजन। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन जो नक्सलिज्म के डिक्लाइन के लिए है वो है सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत ज़बरदस्त क्रैकडाउन। सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मेड इट वेरी क्लियर इन 2023 itself कि 2026 तक हम इसको नक्सलिज्म को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद नंबर 4 जो इसके लिए इंपॉर्टेंट रीजन माना जा सकता है, दैट इज द ल्यूक्रेटिव सरेंडर पॉलिसीज फॉर द नक्सलिस्ट्स। तो बहुत सारी ऐसी सरेंडर पॉलिसीज हैं जिसमें जो भी नक्सलाइट सरेंडर कर देता है, आप सोच रहे होगे कि इतने सारे नक्सलाइट ने सरेंडर क्यों कर दिया, क्योंकि जब वो सरेंडर करते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं। नंबर 1, उनके अगेंस्ट जो भी केसेस हैं उनको या तो प्ली बार्गेनिंग की तरफ से ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर उनमें बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड सज़ा दी जाती है। सेकेंडली, अगर कोई नक्सलाइट अपने आर्म्स एमिनिशन के साथ सरेंडर कर रहा है तो उसे उसका कैश रिवॉर्ड भी दिया जाता है, एज इफ ही हैज सोल्ड दोज आर्म्स एंड एमिनिशंस आउट इन द ओपन मार्केट, तो उन्हें उसके बदले में पैसे दिए जाते हैं। थर्डली, बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनमें उनको प्रेफरेंस दी जाती है। नरेगा के अंदर काम देने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर एलोकेट करने के लिए, उज्ज्वला योजना में एलपीजी सब्सिडी के लिए, जन धन योजना में बैंक अकाउंट्स ओपन करने के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए, तो उनको बहुत ही अच्छे एफिशिएंट तरीके से सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। दिस इज द प्रेफरेंस दैट इज गिवन टू द सरेंडर्ड माओइस्ट्स। और उसके बाद नंबर 4 पे है कि बहुत सारी ऑल्टरनेटिव रिहैबिलिटेशन मेजर्स उनके लिए हैं, जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स होते हैं, डीआरजीज, उनमें इस तरह के सरेंडर्ड नक्सलाइट्स को इजीली लिया जाता है। तो इन सब रीजंस की वजह से राइटली इंडिया में नक्सलिज्म का डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। तो बार बार न्यूज़ में जो ये आता है दैट सो मेनी नक्सलाइट सरेंडर, तो उसके पीछे जो ये पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी है वो इस तरह से काम कर रही है, दैट व्हाट वर द रीजंस व्हाई द सीपीआई माओइस्ट एंड इट्स पॉलिटिकल लीडरशिप इज इन द डिक्लाइन, एंड सेकेंडली व्हाई द माओइस्ट्स आर सरेंडरिंग, एंड थर्डली व्हाई द पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो इन सब रीजंस के कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से ही जो है सीपीआई माओइस्ट का इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है। और ये कहना कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी कि आने वाले 1 साल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कार्डर्स और ज़्यादा वीक हो जाएंगे एंड इंडिया विल प्रोबेबली बिकम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फ्री इन द 1 or 2 years टू कम, राइट। और लोगों को भी अब ये समझ आना शुरू हो गया है कि इस तरह की आइडियोलॉजी जो है वो वायलेंट आइडियोलॉजी से हमें कुछ अचीव नहीं होना है, रादर इफ़ वी गो थ्रू द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसी के अंदर रह के हम अपनी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं, पॉलिटिकल तरीके से जो है अपने हकों के लिए लड़ें, तो वो बहुत बेटर रिजल्ट हमें दे सकता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दीज कलेक्टिव एफर्ट्स दैट नक्सलिज्म इज सीइंग अ डिक्लाइन इन इंडिया। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।